जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोनिका भक्ति में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो माता के गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। आप सभी को गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन माता के 7वें स्वरूप माँ धूमावती की पूजा की जाती है। ये माता के 10 महाविद्याओं में से एक हैं। गुप्त नवरात्र में 7वां दिन माँ धूमावती का होता है। माँ धूमावती तंत्र विद्या की 7वीं शक्ति हैं और तंत्र पूजा में कृत्या कारण मारण प्रक्रियाओं जैसी विद्या की सिद्धि भी इनसे ही होती है। देवी का स्वरूप विधवा और उदासीनता का है, इसीलिए ग्रस्त और पारिवारिक परिवेश में माँ की पूजा सुहागन स्त्रियां नहीं करती। देवी के हाथ में सूप दरिद्रता का प्रतीक है और धूम जैसा सफेद रूप शोक का। देवी की सवारी कौआ है और वह एक खुले रथ पर विराजित है जिसे कौआ खींचता है। अपने शोक स्वरूप के बावजूद माँ भक्तों का कल्याण ही करती हैं। देवी का यह स्वरूप रोग और शोक का नाश करने वाला है। ये माँ की कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं में माँ की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि माँ का आविर्भाव दक्ष यज्ञ से हुआ था। जब देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए ही शामिल होने पहुंच गई, तब प्रजापति दक्ष ने उन्हें बहुत कड़वे वचन कहे। दक्ष ने कई प्रकार से सती का अपमान किया और फिर जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसने महादेव का भी बार बार अपमान किया। इससे अपने पति की बात टालकर जिद करते पिता के घर आई देवी सती को बहुत ग्लानि पहुंची। उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण दे दिए। देवी का ऐसा करते ही यज्ञ से तीव्र धुआं उठा। इस धुएं की आकृति ठीक सती जैसी ही थी, यानी सती का शरीर नष्ट हो गया और धूम ही बच गया। यह बचा हुआ धुआं ही धूमावती माता हैं, जिनके अंग काले, बाल खुले बिखरे हुए और वस्त्र सफ़ेद हैं। कहते हैं सती के शोक का स्वरूप वह धुआं संसार में सारे ओर फैल गया, जिससे शोक और दुख की उत्पत्ति हुई। इससे पहले संसार में सुख ही सुख था। धूमावती की पूजा इसीलिए की जाती है कि वह जीवन में घेर रहे दुख को अपने इसमें समेट लें और सुख प्रदान करें। माँ धूमावती की एक और कथा बहुत प्रचलित है। कहते हैं देवी सती कैलाश के वातावरण की आदि नहीं थी। एक दिन वह और महादेव भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान देवी सती को भूख लगी, लेकिन महादेव ने कहा कि वह तो भांग धतूरा बेलपत्र ही ग्रहण करते हैं। भूख के कारण सती के अंदर की आदि शक्ति जागने लगी और वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकी। इसीलिए देवी ने क्रोध में आकर महादेव को ही निगल लिया। तब भगवान विष्णु ने आकर देवी की प्रार्थना कर उन्हें शांत किया और उन्हें महादेव को मुक्त कराया। महादेव के संसार में नहीं रहने से संसार में अंधकार छा गया और देवी सती अनजाने में ही विधवा हो गईं। इस तरह उन्हें धूमावती नाम मिला। गुप्त नवरात्र के 7वें दिन देवी के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। अगर आप अपने विरोधियों को परास्त करना चाहते हैं तो उनके विरुद्ध ओम धूम धूम धूमावती फट का जाप करें। हालांकि ये सिद्ध पूजा और साधना ठीक है, ऐसा नहीं कि मंत्र जाप कर लिया फल मिल गया। इसे पूरा विधान के साथ करना होता है। इस मंत्र का जाप शुभ कर्मों के फल के लिए किया जाता है और सफलता पाई जा सकती है। आइए जानते हैं माँ धूमावती की पूजन विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करके जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल, धूप, दीप और नवेद्य आदि से माँ का पूजन करना चाहिए। इसके बाद धूमावती की कथा सुननी चाहिए। पूजा के पश्चात अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ धूमावती की कृपा से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और दुख दूर होकर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। माँ का मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया में मौजूद माँ धूमावती देवी के मंदिर को ही देश दुनिया में भगवती धूमावती का एकमात्र मंदिर माना जाता है। दरअसल राजसत्ता की देवी माँ पीताम्बरा की शक्तिपीठ के प्रांगण में ही माँ धूमावती देवी का मंदिर है। पीताम्बरा पीठ को देवी देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ में माना जाता है। तो ये थी माँ धूमावती की कथा और उनसे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।